मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है वो ये है कि यीशु अल मसीह जो है वो खुदा है और सूरतुल शूरा जो है वो साबित करती है कि यीशु अल मसीह खुदा है। और पिछली वीडियो में हमने साबित किया था सूरतुल हदीद से कि यीशु अल मसीह खुदा है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो काइंडली उसको जरूर देखें, उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आए आज हम सूरतुल शुरा से साबित करने की कोशिश करें कि यीशु अल मसीह खुदा है और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे यीशु अल मसीह खुदा है। इससे पेशतर कि हम अपने टॉपिक का आगाज करें, मैं चाहता हूं वो लोग जो हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स को बहुत से लोगों तक पहुंचाएं, उनके साथ शेयर करें ताकि हम खुदा के कलाम को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले। और एक और बात कि बहुत से लोग जो है वो वीडियोस जो है वो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। उनसे गुजारिश है कि वो काइंडली सब्सक्राइब करें और इन वीडियोस को जरूर जो है वो लाइक किया करें। कोई अगर बात नहीं समझ आती तो जरूर जो है कमेंट्स में पूछा करें। आए अपने टॉपिक का आगाज करें। सूरतुल शूरा है, ये 42वीं सूरा है और उसकी 33वीं आयत है। और यहां पर हम बात करना चाहेंगे कि जैसे पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि यीशु अल मसीह कैसे खुदा है और हमने देखा था कि कुरान पाक में जो लक़ब अल्लाह तबारक व तआला का है और ईसाया में देखा था कि जो लक़ब खुदा का है वही लक़ब जो है वो यीशु अल मसीह का है। ऐसे ही आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की जो अथॉरिटी है वो क्या है और फिर हम देखना चाहेंगे उसको बाइबल मुकद्दस में से, ओल्ड टेस्टामेंट में से कि जो यहोवा खुदा है उसकी अथॉरिटी क्या थी और यीशु मसीह की अथॉरिटी को देखेंगे कि वो कैसे है। अगर तो ये सब सेम है तो फिर यीशु मसीह खुदा है। सबसे पहले हम ज़बूर की किताब से स्टार्ट करते हैं और ज़बूर नंबर 107 है और उसकी 28वीं आयत। यहां पर कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं, तब वो उसके थम जाने से खुश हो जाते हैं। यूं वो उनको बंदरगाहे मकसूद तक पहुंचा देता है। यहां पर जो खुदा है उसकी अथॉरिटी पानी और लहरों और हवा के ऊपर जो है वो है और वो उसका हुक्म मानते हैं। आए अब ये अथॉरिटी हम सूरतुल शूरा में देखें कि सूरतुल शूरा में अल्लाह तबारक व तआला की अथॉरिटी क्या है। ये 42वीं सूरा है और उसकी 33वीं आयत का हम मुताला करेंगे। यहां पर लिखा है, अगर वो चाहे, कौन चाहे? अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहे हवा को बिल्कुल साकिन कर दे तो कश्तियां सतह समुंदर पर रुकी रह जाएंगी। बेशक इसमें हर सबर करने वाले और शुक्र गुजार के लिए निशानियां हैं। अल्लाह तबारक व तआला के पास ये अथॉरिटी है कि वो पानी को और हवा को थमा दे। आए अब हम नए अहदनामा में चलें। यहां पर हम देखेंगे कि यीशु मसीह की अथॉरिटी जो है वो क्या है। मेरे साथ निकालिए लूका रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान और उसका 8वां बाब और उसकी 22वीं, 23वीं, 24वीं और 25वीं आयत का हम मुताला करेंगे। यहां पर लिखा है, फिर एक दिन ऐसा हुआ कि वो और उसके शागिर्द कश्ती में सवार हुए और उसने उनसे कहा, आओ झील के पार चले। वो रवाना हुए मगर जब कश्ती चली जाती थी तो वो सो गया और झील पर आंधी आई
اور کشتی پانی سے بھری جاتی تھی اور وہ خطرے میں تھے۔ انہوں نے پاس آ کر اسے جگایا اور کہا، صاحب صاحب، ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں۔ اس نے اٹھ کر ہوا اور پانی کے زور اور شور کو چھڑکا اور دونوں تھم گئے اور امن ہو گیا۔ اس نے ان سے کہا، تمہارا ایمان کہاں گیا؟ وہ ڈر گئے اور تعجب کرنے لگے اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے؟ یہ تو ہوا اور پانی کو حکم دیتا ہے اور وہ اس کی مانتے ہیں۔ وہ ڈر گئے اور تعجب کرنے لگے کہ یہ کون ہے، کیونکہ وہ زبور سے واقف تھے، وہ پرانے عہد نامہ سے واقف تھے، وہ موسیٰ کے اس بڑے جو تھے سمندر کو جب خدا نے 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، پانی کو ساکن کر دیا تھا، وہ جانتے تھے۔ اور آج وہ خدا خود ان کے درمیان ہے، ان کی کشتی میں ہے۔ خطرہ چاہے اس کشتی میں، اس جگہ میں، اس جھیل میں تھا، لیکن ان کا خدا ان کے درمیان تھا، جو ہوا کو ڈانٹ سکتا تھا، جو پانی کو تھما سکتا تھا، اور ہر چیز جو ہے وہ پرسکون ہو جاتی ہے۔ جیسے ہم نے سورۃ الشورى میں پڑھا کہ وہ چاہے تو ہوا کو تھما سکتا ہے، سمندر کی لہریں رکی کی رکی رہ سکتی ہیں، لیکن وہ کشتیوں کو پار لگاتا ہے۔ اور ایسے ہی ہم نے جو ہے وہ پڑھا کہ خدا سے جو فریاد کرتا ہے اس کے لیے ہوا تھم جاتی ہے، لہریں ساکن ہو جاتی ہیں، اور وہ کشتیوں کو جو ہے بندرگاہ پر محفوظ پہنچاتا ہے۔ سو یہ خدا ہے، اور یسوع المسیح ہمارا زندہ خدا ہے جو ہوا اور پانی پر اختیار رکھتا ہے۔ ہاللویا! بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔